उत्तराखंड हरी भरी वादियों से ढका प्रदेश जिसका अपना खूबसूरत इतिहास है। यहाँ की लगभग 90% जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है। यहाँ के ज्यादातर किसान पारंपरिक खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। हालांकि कभी कभी उपज से सही उत्पादन मिलना मुश्किल होता है। ऐसे में किसान परिवार की जरूरतों को पूरा करने में असहाय हो जाते हैं। ऐसी ही समस्या का सामना कर रहे थे देहरादून के देवीपुर गांव के किसान संजय चमोली। संजय ने पारंपरिक खेती से हटकर खेती करने का विचार बनाया और इस कड़ी में मशरूम की खेती की शुरुआत की। लहलहाते और हरे भरे खेत किसे नहीं भाते, लेकिन आय में इजाफा करना हो तो कुछ हटकर ही सोचना पड़ता है। देवीपुर के संजय चमोली ने भी पारंपरिक खेती के साथ साथ मशरूम की खेती करने का विचार बनाया। इस काम को सही तरीके से करने के लिए उन्होंने गांव की महिलाओं का समूह बनाया। बेहतर परिणाम मिले, इसके लिए बाकायदा मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण लिया। साथ ही समूह की सभी महिलाओं को भी प्रशिक्षित किया। इसमें संजय के 2 उद्देश्य छुपे हुए थे, जिसमें आय तो बढ़ना था ही, साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना भी शामिल था। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं था। महिलाएं शुरू में घर से बाहर निकलकर काम करने में संकोच करती थी, लेकिन जल्द ही महिलाओं ने इस बात को समझ लिया और अभियान का हिस्सा बन गई। और आज 16 महिलाओं का समूह साथ काम करके मुनाफा कमा रहा है। 2018 में हमने स्टार्ट किया था इसकी ट्रेनिंग। पहले हमने इसकी ट्रेनिंग ली थी। जितनी भी हमारी एसएचजी ग्रुप में जितनी महिलाएं सब ने इसकी ट्रेनिंग ली, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के कोई भी काम करना मुझे लगा कि अपना पैसा ही बर्बाद करना होगा। इसकी पूरे प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग लेकर फिर हमने इसको आगे चालू किया प्रोसेस को। हमारे आस पड़ोस में जितनी भी महिलाएं थी, हमने इनसे बातें की, भाई इस तरह से ग्रुप बनाएंगे और आप लोगों को सबको हमारे साथ काम करना होगा और जो भी इनकम होगा हम सब में बराबर बटेगा, बराबर की हिस्सेदारी होगी। तो इसमें हमारे साथ जो महिलाएं आगे आई तो सबने जब हामी भरी तो हम भी उनके साथ आगे बढ़ते रहे। समाज में जैसे हमारा ग्रामीण समाज है तो थोड़ा दिक्कत इस तरह से आई कि लोगों ने कहा जैसे यार अपनी पारंपरिक फसल छोड़ के तुम इन मशरूम को उगा रहे हो, इससे क्या होगा, ये कहाँ बेचोगे, इससे कितना तुम्हें पैसा मिलेगा, अब इतने बड़े खेत में तुम्हारा बसर हो नहीं रहा, इतनी छोटी सी जगह पे कैसे तुम गुजर बसर करोगे। तो ये दिक्कतें आई शुरू में हमें। तो धीरे धीरे हमने इसको ये चैलेंज स्वीकार करिए समाज के भी कि हम करेंगे इसको। जब मन में सब महिलाओं ने हमने जब ठाना कि इसको करना है तो करना ही है। संजय ने ऐसा रास्ता चुना जिसमें वो अकेले नहीं थे, उनके साथ थी उनकी समूह की ताकत। और जिस अभियान में कई लोगों की मेहनत छुपी होती है, वहाँ सफलता मिलना लाजमी है। हालांकि शुरू में थोड़ी मुश्किलें जरूर आई, लेकिन संजय ने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते गए। एक समय तो ऐसा भी आया कि आसपास के लोगों ने हतोत्साहित करना शुरू कर दिया, लेकिन संजय ने इसे चुनौती माना और अपने काम में जोर शोर से लग गए। हमारे द्वारा जो है ओएनजीसी से CSR फंड के तहत वहाँ पे संपर्क किया गया और उन्होंने जो है हमको यहाँ पे जो है फंड मुहैया कराया और हम लोगों ने इनको यहाँ पर इसी तरीके की जो है 10 हट बना करके यहाँ पे मशरूम का काम जो है स्टार्ट करवाया। 2-3 ही लोग पहले इकट्ठे हो पाए, फिर धीरे धीरे करके महिलाएं जोड़ना शुरू किया, फिर तब जाके 16 महिलाएं हम हुई थी इकट्ठी। तो ग्रुप बनाया, अच्छे से ग्रुप चला, काफ़ी साल हो गए ग्रुप को चलते चलते। तो ग्रुप के अंदर ही हमारे दिमाग में आया कि इसके अंदर ही कुछ महिलाओं को रोजगार मिल जाए तो अच्छा है। जो महिलाएं हमसे जुड़ी हैं इस मशरूम से या खेती बाड़ी से, उनको ये सुकून है कि हम अपना जो भी अर्न कर रहे हैं अपनी मेहनत से कर रहे हैं। पहले उनको कुछ भी सामान लेने के लिए घर वालों से पैसा लेना पड़ता था, लेकिन आज वो महिलाएं अपने घर वालों को पैसा दे रही है कि आज हमने इस महीने 5,000 का मशरूम बेचा है या कुछ या 10,000 का बेचा है, तो वो उस हिस्से से अपने बच्चों की पढ़ाई अच्छी कर रही है, कपड़ा भी अच्छा पहन रही है और अपना परिवार का भरण पोषण भी अच्छा कर रही है।